हाय फ्रेंड्स, एस के फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्लिक व्यू में, कोई ऑब्जेक्ट उसका ऑब्लिक व्यू बना हुआ है, इसे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दर्शाएंगे। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं। ये ऑब्लिक व्यू दिया गया है, इसको हम देख रहे हैं कि इसका बायां भाग है इधर से यहां तक की स्पीड, और इधर यहां से यहां तक का ये दायां भाग है, जिसे साइड में दे रखा है, और ये एलिवेशन है। इसका बाएं तरफ से एलिवेशन है और दाएं तरफ से इसकी साइड है, ऊपर से प्लान है। अब हम देखेंगे इसमें एलिवेशन में कौन कौन सा भाग दिखाई देगा, और इसकी एलिवेशन में कितनी लंबाई है और साइड में कितनी चौड़ाई है, ये देखनी है। वो इसकी ऊंचाई कितनी है। तो हम देख रहे हैं एलिवेशन इधर से बायां, यहां से इसकी यहां तक की दूरी है 85 mm, इसकी यहां से यहां तक की दूरी है 85 mm। इसके बाद में हम देखते हैं यहां से यहां तक ये होल बना हुआ है, इसकी दूरी है 25 mm, और यहां से यहां तक का ये जो रेडियस दिया गया है 22 mm का है, अर्थात इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी 132 mm इसकी लंबाई होती है। अब देखेंगे इसकी चौड़ाई दे रखी है, यहाँ पे तो 18 है और 16 ये इधर बाहर निकल रहा है, और 16 mm का बाहर, अर्थात इसकी पूरी चौड़ाई हमारी 50 mm है। अब हाइट देखेंगे हम, इसकी हाइट दे रखी है यहां से यहां तक की 62 mm, यहां से यहां तक की है 62 mm। ओब्लिक व्यू है, ओब्लिक व्यू का मतलब इसमें तीन लाइनें हमारी, दो लाइन तो वर्टिकल आ रही है और एक दो हॉरिजॉन्टल, और तीसरी लाइन जो जाती है वो इस क्षैतिज लाइन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती हुई जाती है, और यहां से भी 45 डिग्री का कोण बनाती हुई जा रही है ये। और ये दोनों जब इसकी लंबाई होगी तो ये दोनों यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन से कटेगी। अब यहां से भी इसी के समानांतर तिरछी लाइन जाएगी 45 डिग्री का कोण बनाती हुई, और यहां से यहां तक इसकी ये इसके समानांतर लाइन की बराबर दूरी हो जाएगी। इस प्रकार से ओब्लिक व्यू बनाया जाता है। इसी ओब्लिक व्यू में हम देखते हैं, अब देखेंगे एलिवेशन यानी सामने का भाग, इसे जब हम सामने से देखेंगे तो कौन कौन सी सतह दिखाई देगी, इससे दिखाई देगी। देखो यहां से यहां तक तो 85 mm है, ये दिखाई देगी, ये पूरा भाग इसका दिखाई देगा। यहां से ये वर्टिकल लाइन आ रही है, यहां से लेकर इसी वर्टिकल लाइन तक का भाग हमें दिखाई देगा। इसके बाद में इस वर्टिकल लाइन से ये जो हमारा रेडियस भाग है वो दिखाई देगा, अर्थात यहां से, और ये लाइन जो है हमारी ये इधर से इसका भाग पूरा दिखाई देगा, अर्थात लंबाई और ऊंचाई। लंबाई में यहां से यहां तक हो गया और यहां से यहां तक का हो गया। ये जो लाइन आ रही है हमारी ये पूरी होगी यहां से यहां तक, इस सेंटर से यहां तक की दूरी 25 mm है। यहां से हमारी ये यहां से यहां तक की 25 mm है और ये 22 mm है, तो ये मिलके पूरी 132 होती है। ये पूरी दिखाई देगी। ऊंचाई में यहां से यहां तक का पूरा भाग दिखाई देगा, 62 mm का ये पूरा भाग दिखाई देगा। अब देखेंगे ये रेडियस है 18 का, यहां से ये रेडियस पे घुमा रखा,
18 mm की त्रिज्या में घुमा रखा है और यहाँ से ये 9 mm की त्रिज्या पे इसे घुमा रखा है। ये दिखाई देगा, ये पूरा एलिवेशन में दिखाई देगा। अब साइड में हमें दिखाई देगा ये दोनों वर्टिकल लाइन है और तिरछी लाइन है जहां पे काट रही है, ये पूरा हमें साइड में दिखाई देगा। ये बात हमें साइड में दिखाई देगा। एक तो ये बात दिखाई देगा, दूसरा ये दिखाई देगा और हमें ये भी दिखाई देगा। ये हमें साइड से देखने पर दिखाई देगा। दो वर्टिकल लाइनें उन्हें दो अन्य तिरछी लाइन काट रही है, तो कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से घिरा हुआ हमारा जो क्षेत्र है वो हमें ये पूरा दिखाई दे रहा है। ये वाला, ये जो इसकी दूरी है 12 mm, यहाँ से तक 5 mm है, यहाँ से तक 5 mm है, यहाँ से तक 12 mm है। ये दिखाई देगा 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये दिखाई देगा। इसके बाद में हमें दिखाई देगा ये 4 नंबर और एक ये 5 नंबर। ये दोनों लाइनें खड़ी है, ये दोनों लाइनें खड़ी है, ये तिरछी लाइन काट रही है, ये तिरछी लाइन और तिरछी लाइन काट रही है। ये 5 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये वर्टिकल लाइन है, इसी तिरछी लाइन काट रही है 5 नंबर। ये दिखाई देता है। एलिवेशन में दो खड़ी लाइन है, इन्हें तो क्षैतिज लाइन काट रही है। ये खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और इन्हें ये क्षैतिज लाइन काट रही है, ये क्षैतिज लाइन काट रही है और ये लाइन काट रही है। ये हमें दिखाई देगा एलिवेशन में ए, बी और ये सी और ये पूरा डी। ये तो ये पट्टी दिखाई देगी हमें 85 mm यहां से तक की, ये 12 mm की, फिर ऊपर गई है यहां से 5 mm, ये 12 mm पूरी गई, ये दिखाई देगी। और एक ये अंदर का धरातल, ये स्पेस पूरा हमें दिखाई देगा। अब ये स्लॉट कटा हुआ है बीच में, यहां कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, ये आर पार स्लॉट कटा हुआ है, यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका ये सिरा भी रेडियस है और ये भी, अर्थात इसकी दूरी 16 mm है। तो इसका एक केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी इसकी, इस सेंटर से यहां तक की दूरी है 25 mm और इन दोनों सेंटरों के बीच की दूरी 18 और यहां से इस दीवार की दूरी 25 mm, अर्थात इसका 8 mm का रेडियस हो गया, 8 mm का रेडियस हो गया। अर्ध चाप कटा हुआ है। इसके बाद में देखते हैं प्लान। इतना देखने के बाद में प्लान कहते हैं। दो क्षैतिज लाइन है, इन्हें दो तिरछी लाइन काट रही है। हमारी एक क्षैतिज लाइन है, ये क्षैतिज लाइन है, इसे दो तिरछी लाइन काट रही है इधर से। तो ये हमें ऊपर से देखने पर, प्लान में किसी भी वस्तु को ऊपर से देखने पर जो दिखाई देगा उसका भाग वो प्लान कहलाएगा। तो हमें ये हो गया 6 नंबर का, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, अर्थात इसकी दूरी होगी 18 mm और इसकी होगी 85 mm, ये दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में यहां से यहां तक का फ्लैट है, समतल है, ये भाग दिखाई देगा और ये रेडियस हुआ हुआ है, ये दिखाई देगा हमें। 6 और 7 नंबर हमें दिखाई दे जाएगा।
ये दो तिरछी लाइनें हैं, इन्हें दो क्षैतिज लाइन काटती है, इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाले लाइनों के बीच का भाग हमारा प्लान। इस प्रकार से हम पहचान करते हैं। आप देखेंगे इसे किस प्रकार से हमें दर्शाना है। तो इसके लिए एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई, साइड में चौड़ाई और ऊंचाई, और प्लान में लंबाई और चौड़ाई। तो ये होगी हमारी 132 इंटू 62, ये होगी हमारी 50 और 62 132 इंटू 50। अब हम ले रहे हैं एलिवेशन बाएं तरफ से, तो प्लान एलिवेशन के ऊपर और साइड दाएं तरफ बढ़ जाएगी। इस प्रकार से इतना समझने के बाद हम एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। एक क्षैतिज लाइन हम खींचते हैं और एलिवेशन बाएं तरफ से है, तो यहां से यहां तक हम 132 mm लेते हैं और 20 mm का डिस्टेंस छोड़ते हुए यहां से यहां तक हम 50 mm लेते हैं। ये लाइन, इसी लाइन पर हमने जो बिंदु लगाए हैं उन पे हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये वर्टिकल लाइन खींचने के बाद में अब देखिए दोनों की ऊंचाई समान है 62। ये 62 लेने के बाद में यहां से एक क्षैतिज लाइन और खींचते हैं। अब हम देखेंगे दोनों के बीच में 20 mm का डिस्टेंस है, तो हम यहां पे 20 mm का डिस्टेंस छोड़ते हुए एक लाइन और खींचेंगे। अब ये 50 mm है हमारी, तो यहां से 50 mm लेकर के लाइन खींचते हैं। अभी जो बेकार लाइन है, हमारे काम नहीं आ रही लाइनें, उन्हें हम मिटा देते हैं। इन लाइनों को मिटाने के बाद में अब देखिए यहां पे 22 mm का एक अर्धवृत्ताकार चाप कटा हुआ है, 22 mm का। तो यहां से हम 22 mm लेते हैं पहले, मान लो 22 mm होगी, ये 25 होगी और हमारी 85 हो जाएगी। ये 25 mm यहां से लेते हैं और एक लाइन हम खींचते हैं प्लान में भी और एलिवेशन में। ये तीन कॉलम हो गए हमारे पास, एलिवेशन का, ये साइड का और एक प्लान का। तो हम यहां से यहां तक देखते हैं। इस किनारे से यहां तक कि 22 mm है,
ये 22 mm पे एक पॉइंट डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक 25 mm है, तो यहाँ से 25 mm का एक पॉइंट डाल के लाइन हमने खींच दी। खींचने के बाद यहाँ पे हमें सेंटर लाइन देते हैं 22 mm वाले पॉइंट पे नीचे तक देते हैं, और साथ ही प्लान में भी हमें सेंटर लाइन दे देते हैं। प्लान वाले कॉलम में भी सेंटर लाइन दे दी। अब देखते हैं 22 mm यहां से यहां तक है, 22 यहां से यहां तक है, 22 यहां से यहां तक है, तो ये 22 नीचे लेकर के ये सेंटर लाइन से देते हैं। अब यहां से हम प्रकार की सहायता से चाप घुमाएंगे और ये इस प्रकार से और अंदर का व्यास है, इस होल का, ये होल कटा हुआ है, उसका व्यास है 22 mm अर्थात 11 mm की हम चाप लेकर के 22 mm व्यास का होल बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे अंदर। इस प्रकार से हमारा अर्धवृत्ताकार भाग तैयार होगा। इसके नीचे हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जो चाप कटा हुआ है वो 18 mm का कटा हुआ है, और नीचे वाला 9 mm का है, और जो ये 9 mm का चाप है वो इसी किनारे से इस लाइन से मिला हुआ है, अर्थात यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से इस प्रकार से एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से यहाँ 9 लेकर के 9 mm लेकर के एक हम अर्ध चाप खींचते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे हम, ये इतना आ गया 9 mm का, और ये हमें 18 mm का लेना है, तो यहां से इस चाप को हमें मिलाना है, इस चाप को हमें मिलाना है, और यहां से यहां तक का नीचे 18 लेंगे, यहां से यहां तक 18 लेकर के प्रकार में चाप भरेंगे, और यहां से इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, अर्थात यहां से यहां तक का, यहां से यहां 18 mm लेंगे और नीचे 18 देंगे, और एक इधर 18 लेंगे। इस प्रकार से हम केंद्र निकाल के यहाँ प्रकार रखेंगे और यूं घुमाएंगे, और इसी पॉइंट को, इसी लाइन को यहां से इस R9 पे मिलाएंगे, और ये R18 इस त्रिज्या से, अर्थात इस चाप से इस चाप को मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें एलिवेशन में जो वृत्ताकार भाग कटा हुआ दिखाई दे रहा है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखें C नंबर और B नंबर, A नंबर, A, B और C। देखते हैं यहां से यहां तक इस किनारे आ जाएंगे हम, यहां से आप 5 mm अंदर की तरफ है, यहां से आप 5 mm है, और यहां से 12 mm है, ये 12 और ये 5 है, ये 12 है और ये 5 है, अर्थात ये पहले ही बना लेते हैं 5 mm यहां से यहां तक लेंगे, और ये 12 mm लेते हैं, 12 mm छोड़ के एक लाइन खींच देंगे 5 mm अंदर, 5 mm में ये 5 होगी और ये 12 है, तो इसे हम मिला देंगे, ये 12 mm, ये 12 mm होगी। इस लाइन को मिटा देंगे, तो इस
स्लोट कटा हुआ दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक लाइन है हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है ये, इसके यहाँ से 6 mm देते हैं और ऊपर से भी हम 6 mm देते हैं, अर्थात यहाँ से 6 mm, ये 12 ली है तो इसकी आधी 6 mm पे एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच दी हमने और एक ये लाइन खींच दी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 6 mm, यहाँ से यहाँ तक 6 mm। इतना करने के बाद में तो ये बचा हमारा भाग, शेष भाग ये 50 mm बच जाता है हमारा, क्योंकि 6 तो ये गई और 6 की 12 गई, 62 में से 12 जाने के बाद में 50 mm बचती है। तो इसका मध्य बिंदु निकाल के एक सेंटर लाइन देते हैं, ये सेंटर लाइन देते हैं। अब इधर से 25 और इधर से 25 छोड़ के बीच में 18, मान लो ये हमने 25 छोड़ दी और ये 25 इधर से छोड़ दी, यहाँ पे 8 ऊपर और 8 नीचे और ये एक 8 चाप हम खींचते हैं, ये 8 चाप हम खींचते हैं, ये सेंटर लाइन होगी हमारी। अर्थात ये जो केंद्र हमारा है ये एक स्लोट कटा हुआ है जिसके दोनों किनारे अर्धवृत्ताकार बने हुए हैं। इस किनारे से यहाँ तक की दूरी अर्थात इसका व्यास अर्धव्यास है, यहाँ से यहाँ तक 8 mm और यहाँ से यहाँ तक 8 mm, यहाँ से यहाँ तक 8 mm, यहाँ से यहाँ तक 8 mm, यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से 8, और ये दूरी है इस सेंटर से इस लाइन तक की दूरी है हमारी 25 mm, ये बीच में बसती है हमारे 18 mm और ये 25 mm की। इस प्रकार से ये हमारा बीच में कटा हुआ एक अर्धव्यास स्लोट है, अर्धवृत्ताकार स्लोट कटा हुआ है, लंबाई में जो दिखाई देता है यहाँ कुछ भी नहीं है, और एक 6 mm चौड़ी पट्टी है सी, ये हमें सी प्राप्त हो जाती है, और ये ए भाग हमें मिल गया ए, ये बी, ए बी सी, और ये डी भाग हमें प्राप्त होता है। यहां से यहाँ तक की हमारी 25 mm है ये दूरी, और ये आर हमारा बना हुआ है 22 का, और ये है 5/22, अर्थात इसका व्यास है 22 mm और इसका चाप है 22 mm। ये एलिवेशन प्राप्त होने के बाद में हम देखते हैं साइड, हमें क्या क्या दिखाई देगा साइड में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 6 और 4 और 5, 1 2 3 4 5, 16 में इधर और 16 में इधर छोड़ देते हैं हम। सोलह mm इधर और 16 mm इधर,
ये 5 और 4, ये 5 और 4, जो कि ये अर्धवृत्ताकार सतह बनी हुई है बाहर से, इधर से, इसका एक फेस दिखाई दे रहा है इस साइड से देखने पर। अब हम देखेंगे यहां से यहां तक 12 mm है और ये अंदर 5 mm कट रहा है, अर्थात यहां से यहां तक 12 mm है, तो 12 mm की एक लाइन हम खींचते हैं। ये लाइन हम खींच देंगे। ये यहां से आता कि 16 mm और इधर भी 16 mm और ये 62 mm इसकी ऊंचाई हुई। ये 4 नंबर और ये 5 नंबर हो गया। अब इधर से 1 2 3 अर्थात ये हमारा 1 नंबर, ये 2 और ये 3, ये भाग हो गया हमारा। देखने पर जो दिखाई देगा वो भाग हो गया। ये तो दिखाई देने वाला भाग है। इधर से देखेंगे तो हमें यहां से आता 18 और ये 12, यहां से आता 18 और ये 12, यहां से आता 18 और ये 12, यहां से आता 16 और ये 62, यहां से आता 16 और ये 62, यहां से आता 16 और ये नीचे तक 62, ये दिखाई देंगे। इसके बाद अब अंदर से देखो, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक 3 mm चौड़ी एक कट लगा के लगा, इसलिए जो बताने वाला 18 mm का, इसमें तो 3 mm इधर से, 3 mm इधर से, 7 तो ये गए और चौड़ाई 18, 7 गया, 12 mm की एक बत्ती अंदर की, तो 3 mm इधर और 3 mm इधर, ये 3 mm चौड़ा एक कट लगा करके स्लोट बनाकर, अर्थात इस बचे की भी मोटाई कम हो गई, तो ये 3 mm अंदर दे करके हिडन लाइन देंगे हम, और 3 mm इधर से लेकर के एक हिडन लाइन देंगे। ये कहां तक देनी है हमें? 7 तक, ऊपर तक देनी है, यहां तक
और इसे यूं मिला देंगे हम। ये नीचे तक लेंगे हम, यहां तक मिला देंगे। इस 3 mm की एक पट्टी बना रखी है, अंदर कट लगा के। अर्थात ये जो हमें दिखाई दे रहा है बी भाग, उसकी मोटाई कितनी है, 12 mm रह जाती है। ये होने के बाद में इतना हम बढ़ा देंगे। इसके बाद देखते हैं कि ये रेडियस भाग है हमारा, जो एलिवेशन में दिखाई दे रहा है, एलिवेशन में दिखाई दे रहा है, साइड से देखने पर दिखाई नहीं देता है, उसे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। यहाँ है, यहाँ से तक का 22 mm का, एक 22 mm की दूरी पे एक होल कटा हुआ है, सेंटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर लाइन डालेंगे और इसके अंदर एक होल और कटा हुआ है, तो यहां से यहाँ तक की दूरी इसकी 11 mm है, तो 11 mm पे एक हिडन लाइन दे देंगे और 11 mm पे नीचे हिडन लाइन देते हैं। ये तो इस होल का प्रोजेक्शन हो गया हमारे का, तो रेडियस भाग बना हुआ है उसका। अब देखिए यहां से 18 mm का, इधर ये 9 mm का एक रेडियस भाग और बना हुआ है, यहां भी और यहां भी। इसकी एक सेंटर लाइन दे देंगे, यहां से 9 लेकर के ऊपर में 9 लेकर के सेंटर लाइन देते हैं। और एक 9 के बाद में फिर 18 पे 27 mm हो जाएगी नीचे से। ये हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं एक स्लोट इसमें भी कटा हुआ है, एक रिब इसमें बनी हुई है, इस रिब पे एक स्लोट कटा हुआ है, यहां से 25 mm ऊपर, इसका सेंटर यहां से 25 mm ऊपर, तो 25 mm लेकर के पच्चीस, तो ये और 6 ये 25 से 31, 28 सेंटर में एक लाइन सेंटर लाइन देते हैं। इसके 8 mm ऊपर और 8 mm नीचे एक हिडन लाइन देते हैं, जो इस किनारे की है और इस किनारे की, अर्थात ये सेंटर लाइन होगी इसकी और ये किनारे की होगी ये हिडन लाइन और ये हिडन लाइन इसकी होगी। इस प्रकार से ये साइड तैयार हो जाती है। अब देखते हैं प्लान में, ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो प्लान कहलाएगा। अब प्लान में ये से शुरू होते हैं। सबसे पहले तो ये सेंटर लाइन दे दी इस केंद्र की, जो एक वृत्ताकार भाग बना हुआ है उसकी। अब इसके मध्य में होल कटा हुआ है, उसका व्यास है 22 mm, तो 11 इधर 11 इधर लेकर के हम यहां से एक डॉटेड लाइन देते हैं और इधर भी हम डॉटेड लाइन खींचते हैं। इसे हम हिडन लाइन भी कहते हैं। ये खींचने के बाद में ये यहां से यहां तक की दूरी है 25 mm, ये चाप है 9 mm का, तो ये भी यहां से खींचेगा, से छोड़ो, और ये रेडियस इधर से है। अब आते हैं
दिखाई दे रहा है ऊपर से प्लान, ये भाग हमारा आठ वृत्ताकार वाला और ये समतल वाला, यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 हो गया, यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर तक 25 हो गया, यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर तक 25 हो गया। इसके बाद में जो वृत्ताकार बना हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक का 22 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 22 हो गया। ये होल कटा हुआ है, इसका प्रक्षेप, इसकी प्रोजेक्शन लाइनें हमने दे दी। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 16 और यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 16 में मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक 16 और बीच का 18 mm का भाग बचता है। ये लाइन खींचेंगे हम, ऑब्जेक्ट लाइन हम खींचते हैं ये, और इन लाइनों को हम मिटा देंगे। ये हमारा 18 mm का शेष बचता है। और हम देखेंगे यहां से यहां तक 5 mm है, ये तो दिखाई देने वाला हो गया हमारा 6 नंबर का भाग हो गया ये, और ये 7 नंबर वाला हो गया, दिखाई देने वाला भाग है। पर इसमें यहां से यहां तक 5 mm का एक कट लगा हुआ है, स्लॉट बना हुआ है, अर्थात ये जो साइड में से 1 नंबर दिखाई दे रहा है वो स्लॉट बना हुआ है, वो ये देखो यहां से यहां तक, तो इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रक्षेप हम इस हिडन लाइन से देते हैं। ये भाग यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है, पर ऊपर से देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे हम इस हिडन लाइन से दर्शाते हैं। इसके बाद में यहां से यहां तक 3 mm और ऊपर भी 3 mm और इधर भी 3 mm, अर्थात दोनों तरफ 3-3 mm, यहां से कितनी दूरी छोड़ के 12 mm छोड़ के, यहां से 12 mm छोड़ के इस स्लॉट की, तो स्लॉट कटा हुआ उसकी कितनी दूरी है इस सीमा से, इस लाइन से है, अर्थात इस हिडन लाइन से यहां से 12, अर्थात 12 का 17, यहां से यहां तक 17 mm है, यहां से यहां तक 12 mm है। यहां से यहां तक 12 mm पर है, तो ये 3 mm अंदर है, यहां से 3 mm अंदर है और 3 mm इधर से, और ये यहां से 3 mm अंदर, इधर से 3 mm इधर से है, और ये बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से 12 mm, यहाँ से 12 mm पे है। इस प्रकार से ये तो हो गया इस 3 mm वाली हिडन लाइन का प्रक्षेप। ये हिडन लाइन यदि हमने 3 mm चौड़ाई वाली जो सतह पड़ी हुई है हमारी उसकी,
अब आती है ये जो स्लोप कटा हुआ है एलिवेशन में दिखा दे रहा है। एलिवेशन में हम देखते हैं कि यहां से इसी लाइन से इसके इस सेंटर की यहां से यहां तक की दूरी कितनी है इसकी 25। तो इस 25 पे हमें सेंटर लाइन देंगे, सिर्फ ये हिडन लाइन के अंदर और ये इसका व्यास है, ये 12 mm के रिबस के बीच में उस पे बढ़ाया गया है। इसी होल के सेंटर लाइन ये होगी और इसकी इस केंद्र की केंद्र रेखा ये हो गई और यहां से यहां तक की किनारी है, इसका ये छोर है सिरा है, उसकी हिडन लाइन ये हो गई। इस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन इसमें आता है और ये छुपा हुआ भाग हम इन हिडन लाइन और सेंटर लाइनों के द्वारा दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन प्रक्षेप तैयार होता है, ऑर्थोग्राफिक तैयार होता है। इसकी हम हिडन लाइन दे सकते हैं, इसकी डायमेंशन लाइन दे सकते हैं। ये हम इसकी डायमेंशन लाइन दे देंगे। और इसकी हाइट इसकी हाइट होगी ये यहाँ से यहाँ 12 mm होगी, यहाँ से यहाँ तक 12, तो ये 12 हो जाती है, ये 12 mm और ये 12 होगी, बीच की हमारी होगी 58 mm। यहाँ पे इधर देंगे लाइन इसकी, ये एक्सटेंशन लाइन दे करके ये 18 हो गई, ये इसकी लाइन हो गई, ये 22 और 25 27 लाइन हो गई, अर्थात ये यहाँ से 22 और ये 25 हो गई। ये हमारा प्लान हो गया और ये हमारा एलिवेशन। और ये हमारी साइड हो गई। प्लान हो गया।
अर्थात इसकी ऑल डायमेंशन आर इन एम। इस प्रकार से हम किसी भी ओब्लिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये पसंद आया, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा है और यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे मोबाइल नंबर पर फोन करके आप पूछ सकते हो। मेरे नंबर है 966 766 967 9। थैंक्स।